राजगढ़ नगर पालिका ने नगरीय विकास कर वसूली की कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम राजगढ़ कार्यालय पर कुर्की की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा किए हैं। इस कार्रवाई को देखकर विभाग के कर्मचारी सहित उपभोक्ता अचंभित रह गए। सहायक अभियंता दीपक शर्मा ने बताया कि मार्च का महीना होने के चलते अधिकांशतः कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता सहित अन्य कार्मिक रिकवरी को लेकर फील्ड में कार्यरत थे। उन्हें फोन पर सूचना मिली कि पालिका ईओ सहित अन्य पालिका कर्मी विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को जबरदस्ती ऑफिस से बाहर निकालकर कुर्की की कार्रवाई कर कार्यालयों पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं। इसे लेकर वे कार्यालय पहुंचे वे पालिका ईओ से बात की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। सहायक अभियंता ने बताया कि उन्हें पालिका की ओर से पूर्व में भी किसी तरह का कोई कुर्की का नोटिस नहीं दिया गया। सहायक अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि पालिका के नवीन भवन का करीब 2,23,000 का बिजली का बिल बकाया था। इसे लेकर पालिका की ओर से इस तरह का कदम उठाया गया। उन्होंने बताया कि इस बाबत पहले पालिका को नोटिस दिया गया व मौखिक भी अवगत कराया गया। इस संदर्भ में ईओ से दूरभाष पर बात की गई। इस पर पालिका ईओ ने विद्युत कनेक्शन नहीं काटने व जल्द बकाया बिल जमा कराने की बात कही। विभाग पर इस तरह का एकाएक घटनाक्रम को लेकर सहायक अभियंता ने राजगढ़ सीओ को दूरभाष पर कुछ लोगों की ओर से ऑफिस में घुसकर उत्पात मचाने की शिकायत की, जिस पर पुलिस जाब्ते को मौके पर भेजा गया। कुर्की की कार्रवाई के चलते सारे कर्मचारी कार्यालय से बाहर आकर बैठ गए व कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस कार्रवाई को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने परिसर में बैठकर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पालिका अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि लंबे समय से बिजली विभाग की तरफ करीब 40 लाख रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था, जिसे लेकर बार बार पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन इस पर ना तो बिजली विभाग की तरफ से संतोषप्रद जवाब मिला और न ही राशि जमा कराई गई। मीणा ने बताया कि नगरीय विकास के लिए लक्ष्य सरकार की ओर से निर्धारित किए जाते हैं, जिसे लेकर निरंतर प्रगति करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की तरफ यह एक बड़ी रकम थी, इसे लेकर रिकवर करने के लिए यह कार्रवाई अमल में लाई गई। ईओ ने यह भी बताया कि यदि पालिका की तरफ कोई बिजली का बिल बकाया है तो उसे जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे पालिका का कोई बिल बकाया नहीं है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कुर्की की पूरी कार्रवाई नियम अनुसार की गई है। कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए हैं। पालिका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। देखिए, मार्च का महीना है, पूरा डिपार्टमेंट रिकवरी में लगा हुआ है। जो हमें टारगेट दिए गए हैं उसके लिए मैं स्वयं, हमारे जेएन साहब सुबह जल्दी हम लोग फील्ड में चले जाते हैं और मार्च के महीने में हमारा प्रयास था कि हम निगम की 100% रिकवरी करें। इसी उद्देश्य से जब हमने देखा कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के बकाया हैं, तो नगर पालिका की जो बिल्डिंग नहीं बनी है, जिस दिन से बिल्डिंग बनी है उस दिन से इसके बिल जमा नहीं हुआ, जिस बाबत हमने इनको पहले नोटिस दे दिया। हमारे जेएन साहब खुद कह के आ चुके हैं इनके स्टाफ को। हमारा जो कर्मचारी होता है वो जा चुका। लगभग 2,39,000 रुपये का इनका बिल था, जिसके बाबत मेरी ईओ साहब से आज सुबह ही बात हुई थी। उन्होंने कहा बिल भिजवा दीजिए, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ये बात है लगभग 9:30-10 बजे की आज की। तो इन्होंने कहा, फिर मैंने कहा साहब कब जमा कराओगे? इन्होंने कहा टॉप मोस्ट आज जमा करा देंगे, ठीक है ना, तो हमारा कनेक्शन मत कटवाइए। तो मैंने कहा साहब ठीक है, आपका कनेक्शन नहीं कटवाएंगे, आप जमा करवा दो, बस ये थी। उसके बाद में सरपंच जेएन साहब हमारे फील्ड में चले गए। मैं भी सरपंचों के यहाँ पे रिकवरी करने चला गया था, जो हमारे बकाया बिल थे, स्टाफ के साथ चला गया था मैं। उसके बाद में पंचायत समिति चला गया। जब मैं पंचायत समिति था तो मुझे सूचना मिली कि साहब नगर पालिका के ईओ साहब ऑफिस में आए और वो काफ़ी सारे जो सफाई कर्मी हैं, बाकी जो उनका स्टाफ है, उनकी जो गाड़ियां हैं सबको भर के लाए हैं। बहुत सारे स्टाफ आए और कर्मचारियों को हाथ पकड़ पकड़ कर खींच के ऑफिस से उन्होंने निकाला। ऐसे मुझे कर्मचारियों ने फ़ोन पे बताया। तो मैंने पूछा भाई इशू क्या है? बोले नहीं आप तो जाइए, बाहर उठा के सबको बाहर किया और वो आप जो हमारे ऑफिसों पे कुछ सील वगैरह कुछ करने लगे। मैंने तुरंत ईओ साहब को फ़ोन मिलाया, कई बार मिलाया, पर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, है ना। तो उसके बाद मैंने एसडीएम साहब को भी लगभग 10 बार कॉल किया है, उन्होंने भी पता नहीं किसी कारण से फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता है वो मीटिंग में हो। फिर मैंने सीओ मैडम को फ़ोन किया जो पुलिस में, तो मैंने कहा मैडम कोई वहाँ ऑफिस में काफ़ी सारे लोग नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप जाब्ता भेजिए। उन्होंने तुरंत पुलिस फोर्स अभी जाब्ता भेजा है। उसके बाद मैं भी उस समय आ गया था यहाँ पे। मैंने ईओ साहब से काफ़ी बात करने की कोशिश करी। मैंने कहा साहब बताओ तो सही, किस नियम के तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, या आपने कोई कुर्की का नोटिस दिया हो या पहले कोई हमको सूचना दी हो, कोई मुझे बताएं।
उन्होंने बिल्कुल बात करने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं करी। और वो अपनी कमरों को सारे स्टाफ मिलके उसमें लिखा पढ़ी करने लगे, कमरों को बंद करने लगे, है ना। कौन कौन से कार्यालय सील किए हैं आपके? ये हमारा पूरा कार्यालय सील कर दिया। हम देखे, हम बाहर बैठे हुए हैं हम लोग, और वो काफ़ी सारे लोगों को अपने स्टाफ को लेकर आए थे, है ना। और काफ़ी कुछ इन्होंने महिला जो कर्मचारी थी वहाँ पे, सफाई कर्मी थी, उनको लेकर आए हैं वो लोग। और यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि कर्मचारी बता रहे थे कि साहब हमको डर लगने लगे एकदम से, और अफरा तफरी यहाँ कार्यालय में मच गई। जो लोग बिल जमा कराने आए वो हमारा, मतलब आपकी जानकारी में नहीं है किस तहत के कार्रवाई की गई? क्यों मैं कह रहा हूँ ना, सुबह मेरी उनसे 9:30-10 बजे खुद की बात हुई थी। बस उनसे तो उन्होंने ये कहा इस तरह हम आपका आज बिल जमा करा रहे हैं, हमारा कनेक्शन मत कटवाइए। इतनी जानकारी थी। हम सुबह जल्दी आजकल फील्ड में निकल ही जाते हैं, और उस समय मैं पंचायत समिति में था। हमारा प्रधान, कितने महीने का किराया बाकी है? जब से नई बिल्डिंग बनी है उन्होंने एक पैसा जमा नहीं कराया। 1.5 साल करीब हो गया, करीब मेरे हिसाब से 1.5 साल कुछ हो गया इनका। 2,40,000 के लगभग का बिल था। बस उनका गुस्सा ये था कि साहब आपने बिल कैसे भेज दिया। तो ये तो निगम के अनुसार जो बिल आ रहा है वो बिल भेजा है। अब आपने किसको अवगत करवाया, उच्च अधिकारियों को? मैंने तुरंत, हमारे एक्शन साहब पीछे ही हमारा ऑफिस है, एक्शन साहब खुद भी आ गए थे अभी। उन्होंने भी ईओ साहब से बात करने का प्रयास किया, पर वो बात नहीं कर पाए, और हमने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है। हम लोग बाहर बैठे हैं, और हमारे सारे ऑफिस को सबको ये अंदर भी लोग लगा गए ना, अंदर जो जीएसएस परिसर है वहाँ भी ये लोग लगा गए। मतलब फिलहाल शहर की तमाम लाइटें बंद है। वो शायद अभी कुछ वहाँ पे डिस्टर्बेंस लोग ये करके गए हैं, उसके बाद मैं चेक करवाता हूँ। हाँ, ये सब बताएं, आज ये बिजली विभाग पर जो कार्रवाई की है किस को लेकर की है? लंबे समय से बिजली विभाग की तरफ नगरीय विकास कर बकाया था, जो बहुत ही लंबे समय से था और बहुत ही बड़ी राशि थी। इसके लिए बार बार, लगभग कितनी राशि होगी? लगभग 40 लाख रुपए की राशि है, और जिसके लिए बार बार हमने पत्र व्यवहार किया है, बार बार अवगत करवाया है, लेकिन ना तो हमको बिजली विभाग की तरफ से कोई संतोषप्रद जवाब मिला है और ना ही राशि जमा कराई। चूँकि अभी नगरीय विकास कर के लिए लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से निर्धारित किए जाते हैं, और उनमें निरंतर हमको प्रगति करनी होती है, और ये एक बड़ा हमारा आउटस्टैंडिंग था नगर पालिका का। तो इस आउटस्टैंडिंग को रिकवर करने के लिए ही हमने ये कार्रवाई की। नहीं, बताया जा रहा है कि जैसे बिजली विभाग बता रहा था कि जो नगर पालिका की तरफ भी जो है बिजली का जो है कोई 2-2.25 लाख रुपए बकाया हैं। नगर पालिका की तरफ बिजली विभाग का अगर कोई बिल बकाया है तो उन्होंने अगर बिल भेजा होगा तो नगर पालिका बिल पेंडिंग रखती नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई बिल मेरी जानकारी में इस प्रकार का आया नहीं है कि जो इन्होंने बिल भेजा हो और हमारे पास में पेंडिंग। तो अब वहाँ क्या नोटिस चस्पा किए हैं क्या? हाँ, नोटिस, वो तो कुर्की की पूरी कार्रवाई करी गई है। कुर्की की कार्रवाई है जो नियमानुसार है, और कुर्की के नोटिस उनको चस्पा कर दिए हैं, कुर्की की कार्रवाई कंप्लीट करनी। उससे पहले उनको अवगत करवाया गया था? हाँ बिल्कुल, उनको पहले वारंट दिया था, वारंट उनके कर्मचारियों ने लिया, लेकिन मौके पर हमने उन तामील लेने से उन्होंने भी मना किया, और जब एएन साहब खुद आए मौके पर तो उन्होंने भी तामील लेने से, वारंट की तामील लेने से भी मना किया, और कुर्की का जो नोटिस था जो कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद में देते हैं उस नोटिस की तामील लेने से उन्होंने मना किया। जैसे अभी वहाँ बता रहे थे अभियंता वगैरह कि ये जो है परस्पर कार्रवाई की गई, उनके बिजली का बिल बकाया था और उन्होंने इसको लेके हमसे जो है ये जो द्वेष निकाला है गया है। इस प्रकार की ये आरोप है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार है, और यदि नगरपालिका की तरफ कोई बकाया है तो नगरपालिका जमा कराएगी उसको। और मेरी नज़र में कोई आउटस्टैंडिंग जो है इस तरीके का बिल मेरी जानकारी में नहीं था। ये क्या कोई कोर्ट नोटिस के द्वारा हुआ है क्या? नहीं, ये तो नगरपालिका का स्वयं को अधिकार है, नगरीय विकास कर की वसूली के लिए कुर्की कर सकता है उस संपत्ति। उपखंड मुख्यालय राजगढ़ के अनेक विद्यालयों में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कस्बे के सर्वोदय विद्यालय व लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर में समारोह आदिवासी सेवा संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष अमरचंद फौजी एवं गंगा भारती विद्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। समारोह में छात्रों की ओर से होली, राजस्थानी व देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर धीर धाम में बैठे लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। तो वहीं अतिथि व दर्शकों ने भी नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों का तालियों के माध्यम से उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर विद्यालय के संस्था प्रधान मदन लाल शर्मा, सुरेंद्र डांगरवाड़ा, प्रहलाद राय सैनी व प्रदीप गौड़ ने अपनी अपनी शालाओं का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथियों की ओर से विद्यालय में मेधावी बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर में
खेम सिंह आर्य, डॉक्टर के.एम. गुप्ता, विनोदीलाल दीक्षित, संत ज्ञानेश्वर, वहीं SGB विद्यालय में पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया, मोनालिसा, श्री रामचंद्र सैनी, सर्वोदय में भाजपा जिला महामंत्री शिवलाल मीणा व पार्षद प्रीति शर्मा मौजूद रही। उदाहरण तौर पर हमने हाईवे पे छोटा सा सामने लगाया है, जो वचन जो भी इन्होंने बताया सारी बातें। ये पहला हिंदुस्तान का पहला दावा होगा कि शराब पीना तो बहुत बड़ी बात है, शराब पी के अंदर नहीं घुस सकता, ये अनुशासन की ही देन है। नहीं तो एक अनुशासन बनाए रखा और आज वो अनुशासन में चल रहा है और न्यूज़ चल रहे हैं। वही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आजकल ये जो डॉक्टर पहले सामने लगाया था, जो सेना में अनुशासन सबसे पहला होता है और सेना का ही मैं ड्यूटी आज भी निभा रहा हूँ मैं। तो बच्चों, आप लोगों से यही कहने जा रहा हूँ, बच्चे लोग क्या है, माँ बाप की बात नहीं मानते, लेकिन गुरु जी की बात पहले मानते हैं।